जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। आज की कहानी है गौ सेवा का फल। एक स्त्री को मिला एक सुंदर लड़का। दोस्तों, कहा जाता है गाय में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, कहानी सुनने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, बहुत दिनों की बात है। एक दिन एक सन्यासी और एक ब्राह्मण एक गृहस्थ घर में अतिथि रूप में पधारे। उस परिवार में दो ही आदमी थे, पति और पत्नी। परिवार में कोई कमी नहीं थी। दोनों ही धर्म के अनुसार चलते थे, परंतु संतानहीन होने के कारण उनके मन में हमेशा यह कमी खटकती और अशांति बनी रहती थी। ब्राह्मण दंपति ने खूब आदर सत्कार करते हुए सन्यासी को घर में बिठाया और यथासाध्य उनकी सेवा की। उन दिनों सब लोगों के मन में साधु सन्यासी के प्रति विश्वास और भक्ति का भाव था। दूसरी ओर साधु लोगों में भी उस समय अपने वेश के अनुसार ही आचार व्यवहार, बातचीत और विवेक था। भोजन करने के बाद विश्राम कर लेने पर सन्यासी के साथ नाना प्रकार की बातचीत होने लगी। गांव के दूसरे लोग भी साधु के दर्शन के लिए आए। बातचीत के सिलसिले में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में एक आदमी ने कहा कि गांव में इस ब्राह्मण दंपति के समान सत्यवादी, धार्मिक और अतिथि सेवा करने वाला आदमी प्रायः देखने में नहीं आता। किंतु दुख की बात यह है कि इनको संतान नहीं हुई। ना जाने भगवान इस प्रकार के धर्मात्मा के ऊपर क्यों अप्रसन्न हैं। सब लोग एक एक करके अपने घर लौट गए। साधु उस रात ब्राह्मण के घर पर ही रुके। दूसरे दिन प्रातःकाल साधु ने अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु ब्राह्मण ने कहा कि आप गृहस्थ के घर अतिथि हैं, भोजन बना किए आप कैसे जा सकते हैं। दोपहर को भोजन करके विश्राम करने के बाद आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। सन्यासी राजी हो गए। इससे ब्राह्मण दंपति ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। साधु ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को पुत्र का मुँह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ब्राह्मण ने किंचित आश्चर्यपूर्वक इस प्रकार के आशीर्वाद का कारण पूछा। साधु ने बतलाया कि अतिथि सेवा के द्वारा भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तुम लोगों के इतने दिनों के अतिथि सत्कार के फलस्वरूप अब स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए हैं और मुझे निमित्त करके मेरे मुख से यह वर प्रदान कर रहे हैं। तुम लोग इस विषय में कोई संदेह या अविश्वास ना करो। ब्राह्मण और भी विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर पूछने लगा, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। साधु ने उत्तर दिया, गौ सेवा। साधु यथा समय ब्राह्मण के घर से चले गए। ब्राह्मण दंपति भी एक ब्याई हुई गाय लेकर उसकी सेवा में लग गए। गाय को प्रातःकाल स्नान कराते, नई नई घास लाकर खिलाते, सुंदर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार के भोजनों के द्वारा उसे
तृप्त करने का प्रयास करते। इसी प्रकार गौ सेवा करते उनके दिन बीतने लगे। ब्राह्मणी गौ के चरण धोकर उनको अपने केशों से पोंछती और चरणों को मस्तक पर लगाती और पान करती। संध्या के समय गोगृह में दीप जलाती और उसके लिए तृणों की कोमल सैया तैयार कर देती। खूब तड़के उठकर गाय के घर को साफ करती। इस प्रकार सेवा से थोड़ी ही दिनों में गाय और उसका बछड़ा दोनों सुंदर हृष्ट-पुष्ट दिखलाई देने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही समय में ब्राह्मणी को गर्भ के लक्षण दिखलाई देने लगे और समय आने पर उनको एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। सारा गांव में आनंद का माहौल उमड़ पड़ा। सबको उस साधु के आश्चर्य के बाद उस साधु की वह बात याद आई जो उसने आशीर्वाद दिया था। फल यह हुआ कि बहुत लोग गौ सेवा में लग गए। अतः जो भी मनुष्य गौ सेवा अपने सच्चे दिल से करता है उसको इसी जन्म में गौ सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।